हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास के फर्स्ट अनसोल्ड कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम आज सेकंड जो सेट है, सेकंड सेट 822 BW 10th क्लास का, आज उसके MCQ सारे खत्म करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से समझना। पहला जो क्वेश्चन है सेट सेकंड 822 BW, पहला क्वेश्चन है, इसमें 20 MCQ आते हैं, अच्छे से पता होगा सभी को। और इन 20 के 20 पे जितनी अच्छी कमांड होगी उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले इसी पे ध्यान दो। ये लिख रहा पहला MCQ, कोसेक ए माइनस कोट ए इंटू 1 प्लस कोस ए का मान क्या होगा, ये बताना। तो ध्यान से समझिए भैया। सबसे पहले देखो, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। अब हम कैसे निकालते हैं, थोड़ा सोल्व करते हैं। कोसेक को लिखते हैं 1 अपॉन साइन ए, माइनस कोट को लिखते हैं कोस ए अपॉन साइन ए, और यहां से 1 प्लस कोस ए एज इट इज, ठीक है ना। 1 अपॉन साइन ए माइनस कोस अपॉन साइन ए का एलसीएम आ गया साइन ए, और ये हो गया 1 माइनस कोस ए, और इनटू में इसके 1 प्लस कोस ए, और ऐसा करो इसका अपोन में 1 मान लो और इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस कोस ए 1 प्लस कोस ए, फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 अपोन में साइन ए। अब यहां से देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, सॉल्यूशन का पहले वाली क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसका यूज करते हुए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इधर आ गया, तो क्या बचा साइन स्क्वायर ए, और अपोन में साइन ए, और साइन ए से स्क्वायर खत्म, तो क्या बचा साइन ए। तो इसका आंसर आया साइन ए, और अनसोल्ड के हिसाब से इसका जो है ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। विषम संख्या आने की प्रायिकता, ध्यान दियो। सबसे पहले सॉल्यूशन, पासे पर कुल अंक कितने होते हैं, पासे पर कुल अंक कितने होते हैं, 6 अंक जो है वे क्या होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। और विषम संख्या कितनी है इनमें, विषम संख्या 1 3 5। तो अनुकूल अवसर कितने हैं 3, और कुल अवसर कितने हैं 6। तो प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता होती है अनुकूल अवसर 3 बटे कुल अवसर 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 1 बटे 2 इसका आंसर। और इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग बूझरा क्या होगा। देखो माध्यक वर्ग बताना कितनी स्पीड से बता देगा, ध्यान से समझियो। डायरेक्ट ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है एफ, आपने सी एफ निकाल लो, संचयी बारंबारता कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहीं पे निकाल लो, कोई अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो कैसे निकाल लेगा, ध्यान से समझियो। 3 एज इट इज, ठीक है ना। फिर इस 3 में ये 2 जोड़ेंगे, 5 5 में 5 जोड़ेंगे, 10 10 में 4 जोड़ेंगे, 14 14 में 1 जोड़ेंगे, 15। तो हमारा जो सम आया टोटल एन का मान वो कितना आया 15। अब हमें क्या करना, n बटे 2 करेंगे, n बटे 2 कितना हो गया 15 बटे 2, और 15 बटे 2 का आधा हो गया 7.5। अब जो 7.5 आया उसको CF के अंदर देखेंगे है क्या, 7.5 है तो नहीं कहीं, तो इससे अगला नंबर कोई सा भी हो, 7.5 से अगला 8 9 10 11 12 जो उनसे भी होगा वो देखो, 3 5 10, तो 10 आ गया ना, इससे अगला 10, और 10 के लिए इंटरवल क्या है 10 से 15, और यही हो गया हमारा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग हो गया 10 से 15, ठीक है। और इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अगले पे आ जाओ, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग देखो बहुत ज्यादा इजी है, सबसे बड़ी बारंबारता देख लो, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है इनमें, देखो 4 2 6 3 12 1, तो सबसे बड़ी बारंबारता 12, और 12 का ही बहुलक वर्ग 7 से 14, ये हो गया बहुलक वर्ग, क्या हो गया 7 से 14, खत्म। इसका जो आंसर है वो है डी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पा जाओ, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर अंकित है A B C D E A।
तो उस पासे को उछाला गया और ए प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी क्या होगी। ध्यान से देखियो। तो कुल अक्षर कितने हैं? कुल अक्षर 6, 3 3 6। ए कितनी बार आ रहा? ए कितनी बार आ रहा? 2 बार। तो प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल अवसर 2, टोटल अवसर 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये आंसर। और इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर 1/3 बी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट पा जाओ। कोट थीटा बराबर 8/15, तो साइन थीटा पूछ रहा। देखो कोट थीटा है, कोट थीटा बराबर 8/15। 10th क्लास में तो सिंपल तरीके लगा लियो। कोट होता है, याद करो, आधार बटे लंब। एक त्रिभुज बना दो ऐसा करके। थीटा ये रहा, थीटा के सामने लंब 15, आधार 8। तो पहले कर्ण निकाल लो। त्रिभुज हो गया ए बी सी, और हमें पता समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। लंब 15 का स्क्वायर, आधार 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। जोड़ दोगे तो कितना आ गया? 289 कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण यहां से आ जाएगा √289 यानी कि 289। कितना हो गया? 17। कर्ण कितना आ गया? 17। अब हमें निकालना है साइन थीटा, और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब 15 और कर्ण 17, ठीक है ना? ये आंसर। और इसका जो है ऑप्शन नंबर, हाँ, सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कोसेक 60 का मान पूछ रहा। देखो कोसेक 60, कोसेक 60 का मान कितना होगा? 2/√3। और इसका जो ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट। अगर कोसेक 60 का डायरेक्ट मान याद नहीं है तो साइन 60 का निकाल लो। साइन 60 होता है √3/2, और कोसेक जो होता है वो होता है साइन का उल्टा, रेसिप्रोकल। तो साइन थीटा, तो साइन का जो मान है वो पलट दो, 2/√3 ही आ गया। इस पर आ जाओ। सेक स्क्वायर थीटा अपोन कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछ रहा। देखो सेक कोसेक स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सको, और सेक स्क्वायर को 1/कोस स्क्वायर थीटा। इनकी आपस में गुना, बीच वालों की आपस में। तो कोस स्क्वायर थीटा चला गया ऊपर, और साइन स्क्वायर थीटा आ गया नीचे। कोस अपोन साइन कोट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब यहां से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। यदि HCF 35 और 49 का 7 है तो एलसीएम बताना क्या होगा। देखो ध्यान से समझियो। हमें पता, क्या पता है, याद करो। HCF इंटू एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। HCF 7 है, एलसीएम निकालना, संख्याओं का गुणनफल 35 गुना 49, ये 7 बटे में आ गया। एलसीएम बराबर 35 गुना 49 बटे 7। 7 पंजे 35 और 5 नम्मा 45, 5 चौका 20 और 4 24, 245। ये आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्या 306 और 657 का HCF पूछ रहा। अभाज्य गुणनखंड विधि लगा दो। 306 के फैक्टर करो। 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 2 21, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17। 657 पे आ जाओ। 3 से काटो, देखो 2 से तो कटने का नहीं, 7 आ रहा, तो 6 5 11 7 18, 3 से कट गया, 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 निम्मा 27, फिर 3 से 3 से 21 और 3 तिया 9 और 73 किसी से नहीं कटता, 73 एकम 73। तो कॉमन देख लो दोनों में क्या आ रहा। यहाँ से एक तो 3 कॉमन आ रहा, तो HCF में एक तो 3 आ जाएगा। एक दूसरा 3 भी कॉमन आ रहा, ये भी प्रोडक्ट में 3 आ जाएगा, और तो कुछ नहीं। तो 3 तिया 9, तो इसका HCF कितना आ गया? 9। और इसका जो है
ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखा है 168 और 6। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा। तो देखो सेम जो अभी लगा बताया था, सेम प्रोसेस सॉल्यूशन। हमें पता, क्या पता कि जो दो संख्याओं का गुणनफल होगा वो बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। आगे पीछे कैसे लिख लो, चाहे इधर इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो संख्याओं में एक तो होगी 24, आप ऐसा करो दूसरी संख्या को मान लो x, एलसीएम 168, एचसीएफ 6, ये डिवाइड में चला गया। x बराबर 168 गुना 6 बटे 24, 6 चौका 24, 4 से डिवाइड करो, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 42। तो अतः दूसरी संख्या क्या है 42, और इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं ए बी और 2a 2b के बीच की दूरी का फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, चाहे x1 माइनस x2 कर लो, y1 माइनस y2 कर लो। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, अंडर रूट वैल्यू रखते हैं। x2 हो गया 2a माइनस x1a, तो 2a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2b y2 माइनस y1 b का होल स्क्वायर। 2a में से a गया, a स्क्वायर बचा, प्लस 2b में से b गया, b स्क्वायर बचा, अंडर रूट। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका आंसर, और इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझियो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि जो PQ है वो कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझिए जरा, ये वृत्त हो गया, ये मान लो इसकी स्पर्श रेखा होगी यहां से P और ये Q, ये केंद्र हो गया O, और O से ये जो रेखा जा रही OQ, इसकी लंबाई हमें दे रखी नहीं, निकालनी है ये वाली हमें, और PQ की लंबाई दे रखी हमें 12। त्रिज्या केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला दो, ये होगी त्रिज्या, इसकी लंबाई दे रखी 5, और ये हो गया आपका 90 डिग्री परमेश है। स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो समकोण त्रिभुज बन गया नहीं, तो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज OPQ में कर्ण OQ का स्क्वायर बराबर लंब PO OP का स्क्वायर प्लस आधार PQ का स्क्वायर। OP 5 का स्क्वायर, PQ 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ दोगे तो 169 हो गए। OQ का स्क्वायर, OQ बराबर अंडर रूट 169, 169 का कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। तो यहां से OQ की जो लंबाई है वो आ गई 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से समझियो। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF में अगर B और E बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप हो गए यदि। देखो ध्यान से देखियो, 3 कंडीशन होती है, 3 क्राइटेरिया होते हैं त्रिभुज के समरूप होने के। मान लो ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DE और ये F, ठीक है। ये दो त्रिभुज समरूप कब हो गए? पहला केस, अगर इनकी जो संगत भुजाएं हैं वे परस्पर समानुपात में हो, मतलब AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF, पहले वाला योग। दूसरा, दो भुजाएं समानुपात में हो, संगत कोण बराबर हो। अब देखो BE से पता करो, संगत B और E, तो इनके लिए जो भुजाएं है AB DE और BC और EF ये होगी, तो AB बटे DE और BC बटे EF। ठीक नहीं होगी भाई, BC बटे EF, और साथ में कोण B बराबर कोण E। और तीसरा जो है क्राइटेरिया है, कोई भी दो कोण बराबर हो, कोई दो कोण बराबर हो, कम से कम दो, कम से कम क्या
दो तो होने ही होने, तीसरे तो अपने आप बराबर हो जा। तो इसमें देखो ध्यान से, अब बी एर बराबर ई, ये वाला हमें दे रखा, तो किसकी जरूरत है, इसकी, तो ये आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो क्षेत्रफल बताना। देखो ये मान लो कोई वृत्त है और इस वृत्त का जो त्रिज्या खंड है 90 डिग्री कोण वाला, वो ये है 90 डिग्री। तो मैं इसका क्षेत्रफल बताना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। त्रिज्या कितनी दे रखी, 7 सेंटीमीटर। तो हमें पता है जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान 90 बटे 360 गुना पाई का मान 22 बटे 7 गुना आर हो गया 7 का स्क्वायर। 90 से घटा तो 1 बटे 4, 7 से एक पावर कट गई तो 22 गुना 7 बचा, 2 दूनी 4, 2 से घटा 11 और 11 से थे 77 बटे 2 वर्ग मात्रक। ये इसका आंसर आ गया। और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 77 बटे 2 को दे नहीं रखा, डिवाइड कर दो पॉइंट में, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 38.5 वर्ग मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है। नेक्स्ट 16, इधर आ जाओ। एक खिलौना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो ऐसा करो, सबसे पहले हमने क्या करा, ये अर्धगोला बना लिया और इस अर्धगोले पे एक शंकु अध्यारोपित है और त्रिज्या जो है दोनों की सेम है। कितनी होगी त्रिज्या, 4 सेंटीमीटर। तो दोनों के लिए जो त्रिज्या आर का मान है वो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। आगे आगे अगर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई होगी 12, यानी कि एल का मान हो गया 12 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान से समझियो, जैसे ये दो फिगर आपस में ऐड हुए, ज्वाइंट हुए, तो ये वाला पोर्शन तो जुड़ गया इनका, तो अब ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से बाहर हो गया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये वाला पोर्शन आ रहा पूरा शंकु का, नीचे अर्धगोले का ये सारा आ रहा। तो ध्यान से समझना, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ आ रहा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई एज इट इज रखो, आर का मान 4, एल का मान 12, 2 गुना पाई एज इट इज रखो, आर स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 12 चौका 48 पाई प्लस 4 चौका 16, 16 दूनी 32 पाई, 38 और 32 कितना हो गया, 4 3 7 और 8, 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर। या तो ये आंसर होगा या पाई का मान रख रखा होगा। तो चलो देखते हैं, पाई में दे रखा 80 पाई, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्य। सिंपल सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के ऐसे फैक्टर जिन्हें जोड़ के 7 आ जा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। यहां से x कॉमन ले लो, x प्लस 4 बचा, प्लस के 3 कॉमन ले लो, x प्लस 4 बचा, x प्लस 4 एक साथ आ गया, तो यहां से x बचा और यहां से 3 बचा। अब x प्लस 4 अगर 0 तो x का मान -4, पहला तो ये आ गया, और x प्लस 3 अगर 0 तो x का मान -3, दूसरा ये आ गया। तो इसके शून्य आ गया -4 -3, और इसका जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, रेखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 2 का हल ज्ञात करो। तो देखो दो समीकरण है, विलोपन विधि लगा लो, प्रतिस्थापन लगा लो, ऐसा करो इन्हें ऐड कर दो। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 2 ऐड कर रहे,
ये कट गया, 14 और 2 16, x और x 2x, 2 अट्ठे 16, तो x का मान कितना आ गया 8, x का मान 8। इससे पता करो ऑप्शन, बस एक ही ऑप्शन है बी, तो बी इज करेक्ट। y निकालने की भी जरूरत नहीं है इसमें, अगर y निकालना तो ये 8 उठा के यहाँ रख दो, 8 प्लस वाई बराबर 14, इधर ले जाओ, y बराबर 14 में से 8 गए 6, ये सही है। या फिर आप ऐसा करो, इसमें जो ऑप्शन दे रखे पहला है 20 माइनस 6, 20 में से 6 गए 14, लेकिन 20 में से माइनस माइनस 6 करोगे दो तो नहीं आनेगा, तो ऑप्शन से भी कर सको या ऐसा सोल्व कर लो। अगर 8 इसमें होता ऑप्शन में दूसरा भी और कोई इसमें, तो x का मान 8 नहीं है तो फिर y निकालते, लेकिन इसे निकालने की फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमें x ही पता लग गया, हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाओ, यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान बताओ। देखो मूल समान होते हैं तो हमें पता क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट विविक्तर डी का मान 0, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। यहां से तुलना कर लो, ए का मान के, बी का मान 2 अंडर रूट 6 और सी का मान कितना आ गया 3, उठा के रख दो, 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 के, सी का मान 3 बराबर 0, 2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर कर दो, 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6, रूट 6 रूट 6, 6 2 दूनी 4, 4 छिक्का 24 माइनस 4 तिया 12 के बराबर 0, 12 के को इधर ले आओ, 12 के बराबर 24, 12 डिवाइड में आ जाएगा तो 12 दूनी 24, के का मान आ गया 2, और इसका जो है ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 20वां, एपी माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 का 7वां पद ज्ञात करो, क्या होगा। तो देखो हमारा जो प्रथम पद है इसमें ए का जो मान है वो माइनस 6 है, और जो सार्वंतर है डी का मान वो कितना, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं तो माइनस 4 प्लस 6 कितना आ गया 2, 7वां पद, 7वां पद, 7वां पद A7 से डिनोट करते हैं और होता है A प्लस 7 से कम कर दो 6D, A का मान माइनस 6, 6 गुना D का मान 2, माइनस 6 प्लस 6 दूनी 12 और 12 से 6 गया 6, और ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट।